नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन अगर आप इस वस्तु का दान कर देंगे तो बन जाएंगे धनवान। साथ ही दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन इस वस्तु का दान करेंगे तो भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी माता और सूर्य देव की ऐसी कृपा आपको प्राप्त होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, जो कोई भी मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायण के दिन इन वस्तुओं का दान कर देता है तो दोस्तों, उन लोगों के घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं हो सकती। उनके घर में हमेशा देवी देवताओं का वास बना रहता है। इसलिए दोस्तों, अगर उत्तरायण के दिन आप इन वस्तुओं का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आ सकती। साथ ही दोस्तों, राहु दोष, पितृदोष से आपको छुटकारा मिल जाता है और उत्तरायण के दिन इन वस्तुओं का दान करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है और उनकी सभी मनोकामना जो वर्षों पुरानी हो, वह इस दिन इन वस्तुओं का दान करने से अवश्य पूरी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, माताओं और बहनों को हम बता दें कि आज का यह उत्तरायण से जुड़ा वीडियो बहुत खास है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो दोस्तों, आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी मिलेगी कि उत्तरायण के दिन अगर आप इतनी वस्तुओं का दान करेंगे तो मां कुलदेवी की कृपा से अवश्य आपके जीवन में चमत्कार होगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हो कि लक्ष्मी माता की कृपा आप पर सदा बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में उत्तरायण के त्योहार का बहुत विशेष महत्व है। इसलिए अगर आप इस शुभ त्योहार पर कुछ खास वस्तुओं का दान कर देते हैं तो दोस्तों, आपको सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है, क्योंकि दोस्तों, इस शुभ अवसर पर जरूरतमंद लोगों को दान करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आपके घर में जो भी मुश्किलें हों, जैसे कि अगर आर्थिक समस्या आपके घर की कमजोर हो या तो आपके घर में कोई दोष हो और घर का कोई ऐसा सदस्य जो बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, तो दोस्तों, आने वाली उत्तरायण के दिन अगर आप इन वस्तुओं का दान करेंगे और हम आपको इस वीडियो में जो वस्तुएं बताएंगे उन वस्तुओं का अगर आप पालन करेंगे तो दोस्तों, आपके जीवन की सभी समस्याओं से आप उजागर हो सकेंगे और दोस्तों, माता जी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। साथ ही लक्ष्मी जी दौड़ कर आएंगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देख लें। अगर आप इस वीडियो को अधूरा छोड़ेंगे तो दोस्तों, आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी नहीं मिल सकेगी और आप इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने कुलदेवी को मानते हो तो इस वीडियो को पूरा देखने की विनती। तो दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि उत्तरायण के दिन गाय माता को अगर आप यह एक छोटी और एक खास वस्तु गाय माता को खिला देंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। और साथ ही दोस्तों, हम आपको वह वस्तु भी बताएंगे कि आपको आने वाली उत्तरायण के दिन यह 2 काम ऐसे हैं जो आपको भूल से भी नहीं करने हैं, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। साथ ही आपको नर्क में जाने की नौबत आएगी। इसीलिए दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए आज के इस वीडियो को पूरा देख लें। हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, आने वाली 14 जनवरी 2025 को उत्तरायण का दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि अगर आप उत्तरायण के दिन इस वस्तु का दान करते हैं तो वह वस्तु हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाती है। साथ ही सभी मुश्किलों से आपको मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर आप किसी भी वस्तु का दान करते हैं तो उसका अवश्य फल आपको मिलता है। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में मकर संक्रांति का बहुत महत्व बताया गया है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव 12 राशियों में भ्रमण करते हैं, जिसे हम संक्रांति कहते हैं। दोस्तों, इस मकर संक्रांति में सूर्य नारायण देव धनु राशि से बाहर निकलकर मकर राशि यानी कि भगवान शनिदेव के पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं। इसलिए यह मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, यह मकर संक्रांति बहुत शुभ और मंगलकारी होती है। इसलिए दोस्तों, इस दिन आप जो भी दान पुण्य करते हैं वह आपको 1000 गुना फल प्राप्त कराता है। दोस्तों, मकर संक्रांति यानी कि सूर्य देव जागृत होते हैं
और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तब जो मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी कि जो स्वर्गवास होता है, तो वह मुक्ति का अधिकारी होता है। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि महाभारत काल में भीष्म पितामह इस संक्रांति का इंतजार कर रहे थे कि सूर्य नारायण देव कब उत्तरायण हों और अपना शरीर छोड़ें, ताकि वे अपने धाम में जा सकें और मुक्ति प्राप्त कर सकें। इसलिए दोस्तों, इस दिन से उत्तरायण का उत्सव मनाया जाता है और इस दिन लोग पतंग भी उड़ाते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का उत्सव भी मनाया जाता है और इस दिन इस तिथि का व्रत भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति आने वाली 14 जनवरी और 15 जनवरी के दिन मंगलवार और बुधवार को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आने वाली मकर संक्रांति का पुण्यकाल कब है। तो दोस्तों, आने वाली 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पुण्यकाल रहने वाला है। तो दोस्तों, इस समय में जो लोग भी दान पुण्य करते हैं और भगवान शनिदेव तथा सूर्यदेव के मंत्र का जाप करते हैं, तो उन्हें अवश्य पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो सकती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य नारायण देव उत्तरायण गति करते हैं, इसलिए देवता जागते हैं और मांगलिक कार्यों का आरंभ होता है। और दोस्तों, इस दिन जो कमुर्ता चल रहा था वह भी पूरा होता है। और दोस्तों, उत्तरायण के दिन सूर्य देव की भी विशेष पूजा आराधना की जाती है। इसलिए दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं यानी अर्घ्य देते हैं, तो भी आपको उत्तम फल की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तब आपको लाल पुष्प, गेहूं, अक्षत, सफेद वस्त्र सूर्यदेव को अर्पित करने चाहिए और गुड़ अनाज का भी दान इस दिन करना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आपके इस उत्तरायण के शुभ पर्व पर किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए जो बहुत शुभ माना जाता है। और दोस्तों, यदि आप इस दिन इतनी वस्तुओं का दान कर देंगे तो दोस्तों, लक्ष्मी माता की कृपा आपको प्राप्त होगी, जिससे आप धनवान बन जाएंगे। साथ ही आपके घर में जो भी गरीबी होगी वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सर्वप्रथम दान एक अनाज का दान माना जाता है। दोस्तों, यह दान बहुत शुभ माना जाता है। यदि दोस्तों आपके घर के आंगन में मकर संक्रांति के दिन कोई ब्राह्मण दक्षिणा लेने आता है तो आपको उसे अवश्य कोई अनाज का दान करना चाहिए। दोस्तों, अनाज में आप गेहूं, बाजरा अथवा चावल का दान कर सकते हैं। यदि आप इस दिन इस वस्तु का दान करते हैं तो दोस्तों वह बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यदि आप इन 7 प्रकार के अनाज का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अथवा किसी ब्राह्मण को मकर संक्रांति के दिन करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो सकेंगी। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन यदि आप किसी गरीब व्यक्ति को दान करते हैं तो वह सबसे अधिक शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, यह वस्तु करने से आपके कुलदेवी भी प्रसन्न होकर आप पर दोनों हाथों से कृपा बरसाते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आप उत्तरायण के दिन घी का दान करते हैं तो वह भी सबसे अधिक शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घी का दान करने से शरीर स्वच्छ रहता है। साथ ही दोस्तों, इस दिन यदि आप बाजरे का दान करते हैं तो वह भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, बाजरे का दान यदि आप किसी ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को करते हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। साथ ही दोस्तों, दूसरी वस्तु गुड़ है। दोस्तों, यदि आप इस मकर संक्रांति के दिन गाय माता को रोटी के साथ गुड़ खिलाते हैं तो वह सबसे अधिक शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, गाय माता को हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में कामधेनु के रूप में जाना जाता है, यानी कि दोस्तों इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय के रूप में जाना जाता है। इसलिए यदि आप दोस्तों ऐसे शुभ पर्व पर गाय माता को रोटी के साथ गुड़ खिलाते हैं तो दोस्तों आपको 33 करोड़ देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है, जिससे दोस्तों आपके घर में जो भी गरीबी है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और आपके घर में जो भी दोष हों, जैसे कि वास्तु दोष, शनि दोष,
मंगल दोष अथवा कुंडली दोष से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। साथ ही दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आपको खिचड़ी का दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन यदि आप खिचड़ी का दान करते हैं तो हमारे घर में सुख शांति का वास हो सकता है। साथ ही दोस्तों, उत्तरायण के दिन तिल और गुड़ का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं का दान उत्तरायण के दिन करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है और आपको लाभ भी हो सकता है। और दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य और शनि खराब स्थिति में हो तो दोस्तों, इस दिन गुड़ और तिल का दान करने से शनि और सूर्य की स्थिति अच्छी हो सकती है। साथ ही दोस्तों, यदि आप पर शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव हो तो दोस्तों, आपको उत्तरायण के दिन काले तिल को तांबे के पात्र में भरकर किसी गरीब व्यक्ति अथवा किसी ब्राह्मण को अवश्य दान कर देना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से आपको शनिदेव के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। साथ ही दोस्तों, उत्तरायण के शुभ दिन पर मीठे का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, मीठा दान में देने से अनिष्टों का नाश हो सकता है। साथ ही आप पर यदि कोई बुरी वस्तु का साया हो और कोई आपका बुरा समय चल रहा हो तो भी वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार मकर संक्रांति पर आप नए वस्त्रों का दान करते हैं तो वह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य भी बना रहता है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता हो तो दोस्तों, आपको उत्तरायण के दिन वस्त्रों का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, मकर संक्रांति पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति यानी गरीब व्यक्ति के घर में यदि आप चावल का दान करते हैं तो वह भी बहुत पुण्य की प्राप्ति कराता है। क्योंकि दोस्तों, चावल का दान है उसे अक्षय दान के रूप में जाना जाता है। इसलिए आप इस दिन जितना भी दान करते हैं उसका शुभ फल आपको वापस मिलता है। साथ ही दोस्तों, यदि आप उत्तरायण के दिन पशुओं को चारा खिलाते हैं तो भी बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए दोस्तों, इस दिन गाय, भैंस अथवा किसी भी प्राणी को यदि आप हरा चारा खिलाते हैं तो आपको सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इससे दोस्तों, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन दीपदान का भी बहुत शुभ महत्व बताया गया है। इसलिए दोस्तों, इस दिन यदि आप किसी मंदिर अथवा नदी किनारे यदि आप दीपदान करते हैं, यानी कि दोस्तों मंदिर में अथवा नदी किनारे आप दिया प्रज्वलित करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप उत्तरायण के दिन कोई काली वस्तुओं का दान करते हैं तो दोस्तों, आप पर यदि शनि दोष हो तो उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए आपको इस दिन काले वस्त्र, मूंगफली और रेवड़ी का दान इस दिन अवश्य करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आपको गंगा स्नान करके फिर गरीब व्यक्ति को मूंगफली और रेवड़ी का दान करना चाहिए। यह बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही यदि दोस्तों आप उत्तरायण के दिन काली गन्ने का दान करते हैं तो वह सबसे अधिक शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, इस दिन जो भी दान किया जाता है अक्षय फल की प्राप्ति करा सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर गंगा जी धरती पर आई थीं। इसलिए दोस्तों, इस दिन गंगा स्नान अथवा गंगा जल में काले तिल डालकर आप स्नान करते हैं तो आपको 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप उत्तरायण के दिन गाय माता को हरा चारा खिलाते हैं तो दोस्तों, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन यदि आप गाय के घी में काले तिल डालकर लक्ष्मी और श्री सूक्त का हवन करते हैं तो दोस्तों, आपके घर में लक्ष्मी माता का वास हमेशा के लिए बना रहता है। इसके साथ ही दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की शुरुआत भगवान राम ने की थी। साथ ही दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार सूर्य और शनि शत्रु हैं, लेकिन पूरे वर्ष में 2 बार यानी कि पहले मकर राशि में और फिर कुंभ राशि में सूर्य भगवान उनके पुत्र शनि के घर में प्रवेश करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्यदेव प्रथम बार शनिदेव के घर आए थे तब उन्होंने उनके पिता सूर्यदेव को काले तिल दिए थे, जिससे सूर्यदेव प्रसन्न हुए थे और शनिदेव को दूसरे घर का कुंभ दिया था। इस कारण से मकर संक्रांति के अवसर पर
काले तिल का दान करने की परंपरा है। इस दान को करने से आपको शनि और सूर्य दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अब हम मकर संक्रांति के कुछ विशेष उपाय के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति दान के लिए श्रेष्ठ समय माना जाता है। इस दिन विशेष उपाय करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन 14 गाय लेकर केसर वाले दूध से स्नान कराइएगा। इसके बाद उन्हें गंगा जल से शुद्ध करिएगा। फिर एक दिया घी का और दूसरा तिल के तेल का दिया लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने प्रज्वलित करिएगा। और दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यदि आप घी का दिया दाहिनी ओर रखते हैं तो तिल के तेल का दिया बाईं ओर रखिएगा। इसके बाद हाथ में गौरी लेकर ओम संकृत्याय नमः मंत्र का 14 बार जाप करिएगा। इसके बाद शाम को घर के मुख्य द्वार पर तिल का दिया और तुलसी के पौधे के पास घी का दिया रखिएगा। साथ ही दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य की विशेष पूजा करें। रोली, मौली, लौंग, गुड़, दूध, घी और हल्दी एक थाली में रखिएगा और सूर्य देव की पूजा करिएगा। एक बर्तन में भरे पानी में काले तिल, अक्षत, लाल फूल, रोली वगैरह डालकर उस पानी से सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाइएगा और सूर्य मंत्र का जाप करते समय सूर्य भगवान को नमस्कार करें और सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस दिन क्या काम नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन, लहसुन और प्याज से दूर रहना चाहिए। इसके साथ मांस और अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही मकर संक्रांति के दिन बासी खाना टालना चाहिए। इस दिन खिचड़ी खाना शुभ माना जाता है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए और यदि कोई आपके दरवाजे पर मांगने आए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल न भेजें। उसे अपनी क्षमता के अनुसार पैसे, अनाज, कपड़े वगैरह दान करें। साथ ही दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उससे अशुभ परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम रोज वास्तुशास्त्र से संबंधित वीडियो लाते रहें। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों। धन्यवाद।